जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिजिट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एसएससी एमटीएस और अन्य वनडे एग्जाम जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो साथियों, आज इस सेशन का तीसरा दिन है जिसमें आज 30 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन हैं? तो ये है साथियों अनिल कुमार लाहौरी। अनिल कुमार लाहौरी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ हैं। साथ ही साथियों, वर्तमान में नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है कुंडेश्वर धाम। कुंडेश्वर धाम शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम बदल करके रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं साथियों सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष हैं सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान समय में यह साथियों दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। साथ ही साथियों, भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष अजय सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये था साथियों लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये था साथियों वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म किस वर्ष में प्रारंभ किया था? ये किया था साथियों 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया था और इस धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू व्यक्ति जो था वो बीरबल थे। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो ये लगाया था साथियों औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ये किया था साथियों शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली को राजधानी से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? यानी कि अंतिम रूप से बैठक आखिरी दिन किस दिन हुई थी? तो ये 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो ये किया था साथियों 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो ये दिया था साथियों इन्होंने वाराणसी में अपना पहला जनभाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, विश्व की इतिहास झलक यानी ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं या रचयिता कौन हैं? ये हैं जवाहरलाल नेहरू। अक्सर बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है साथियों राज्यपाल। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। और केंद्र में साथियों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो ये है साथियों अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है साथियों राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और साथियों केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी, संथाली भाषा जोड़ी गई थी वर्ष 2003 में। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये है साथियों कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ये होता है साथियों उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भारत में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं साथियों उपग्रह। सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड या घूमते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये साथियों लगभग 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है साथियों शनि। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से होता है साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप का निर्माण होता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं? तो ये हैं साथियों कावेरी, गंगा, महानदी। ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग स्थित है? जिसकी संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है तो यह है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा के साथ जो संगम होता है साथियों वहाँ पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो यह है साथियों 7वीं जनगणना। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना है। अगला क्वेश्चन है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये संबंधित है साथियों सितार से। अनुष्का रविशंकर सितार से संबंधित हैं। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथियों PDF के लिए आप विजिट एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।